Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. जब पिक्सल एक बेसिकली एक कोड होता है जिसको हम अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अगर कोई यहाँ पे डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत पार्ट उसको मालूम है तो उसको आइडिया होगा कि एक कोड को हमने हेडर की फाइल में जाके पेस्ट किया और वो फेसबुक के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। अब पिक्सल का जो कोड है वो हमारी वेबसाइट की हेडर की फाइल से तमाम पेजेस पे मूव होता है और वो तमाम चीज़ों को सर्च कर रहा होता है। हर एक एक पेज में जा रहा है, एक एक हमारी वेबसाइट पे जो जो छोटी छोटी चीज़ है वो पिक्सल में रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अब उसमें लाइव ये चीज़ है कि इस पिक्सल के ऊपर कितने इवेंट्स अभी तक रिसीव हो चुके हैं, कितने पेज व्यूज हुए हैं वो हमें बता रहा है, कितने पे व्यू कैटेगरीज हुए हैं, जितने व्यू कंटेंट हुए हैं, जितने ऐड टू कार्ड हुए हैं, वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करके फेसबुक बता रहा है। ये हमारे पास डेटा सोर्स में आ रहा है। अगर हमने किसी वेबसाइट पे देखना है कि उसमें पिक्सल अटैच है या उसमें पिक्सल अटैच नहीं है तो उसको भी हम एक टूल के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एक दूसरा ये प्लगइन है फेसबुक पिक्सल हेल्पर का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें पिक्सल अटैच है या इसमें पिक्सल अटैच नहीं है। इसमें किसी में एरर आ रहा है तो वो एरर क्यों आ रहा है वो भी यहाँ पे ये किसी किसी भी आप वेबसाइट को जाके इस तरह देख सकते हो। ठीक है? अब मैं एक अपनी वेबसाइट खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी हमारे पास पिक्सल अटैच है और उसकी डिटेल भी हमारे पास पिक्सल की आ जाएगी। ओके, ये यहाँ से हमारे पिक्सल को इसने फाउंड किया, देन पिक्सल की डिटेल आ रही है और ये क्या क्या इवेंट को यहाँ से उठा रहा है, सोर्स बता रहे हैं हमें, हमें प्लगइन्स के बारे में बता रहे हैं, हमें वर्जन के चल रहा है वो बता रहे हैं और सब चीज़ें यहाँ से वो ट्रैक करके लेके जा रहे हैं। इस पेज के ऊपर फेसबुक पिक्सल ने पेज व्यू को इवेंट को कॉल किया। अब हमारे पिक्सल में यहाँ पे ट्रैक होगा कि इस पेज व्यू में एक एडिशन हो जाएगी, एक इवेंट कॉल हुआ है यहाँ पे। जिस तरह इवेंट कॉल होते रहेंगे ये फेसबुक पिक्सल उसको उठाता रहेगा। ये तो हो गया पिक्सल का। पिक्सल को हमने यूज कहाँ पे करना है आपको बताता हूँ। कस्टम कन्वर्जन के अंदर सबसे पहले हम आए और यहाँ से हमें एक इवेंट क्रिएट करेंगे जो कि पिक्सल के थ्रू हमें यूज करने को मिलेगा। अब वहां भी याद हो कि मैंने परचेज का एक इवेंट अपनी वेबसाइट पे लगाया था, ये उसी उसी कैटेगरी का है। यहाँ से जाके मैंने परचेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दी। अब इसका बेसिक फंक्शन ये है कि हमारी वेबसाइट पे जो भी परचेज के पेज तक पहुंचेगा फेसबुक उसको यहाँ पे इवेंट कॉल करेगा और वो एक कंप्लीट परचेज का सर्कल पिक्सल के थ्रू कंप्लीट होगा। मैंने फेसबुक को बोला कि मेरी एक कैंपेन है, ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं $100 या $10 डेली का लगा रहा हूँ, मुझे परचेज चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। देन फेसबुक अपनी वर्किंग उसके ऊपर स्टार्ट करेगा। यार ये परचेज का है, मैंने एक यूजर को इस परचेज तक पहुंचाना है तो मैं कौन से यूजर ढूंढ के लेके आऊं जो कि उस परचेज तक पहुंचेंगे। ये है परचेज के इवेंट का बेसिक पर्पस। अब जो लोग भी, मैं यहाँ पे यूआरएल डालता हूँ, जैसे हमारे अक्सर थैंक यू पेज का परचेज पेज का जो होता है फाइनल पेज होता है वो स्लैश थैंक यू आ रहा होता है। आपको यहाँ पे मैं एक रियल टाइम एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट जो इसका लिंक बन रहा है ये इस प्रोडक्ट पेज का बन रहा है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और बाय नाउ पे गया
बाय नाउ के ऊपर ये जो चेकआउट यूआरएल बन रहा है, अभी ये ऐड टू कार्ट का इवेंट कॉल हो गया क्योंकि मैंने ऐड टू कार्ट पर इस चेकआउट के लिंक को ऐड किया हुआ है। अब मैं यहाँ से जब प्लेस ऑर्डर पे जाऊंगा, तो यहाँ से मेरा ऑर्डर रिसीव का इवेंट कॉल होगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और अपने पेज पे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने फेसबुक से ये बोला कि जो भी इस पेज तक पहुंचेगा, ठीक है, यूआरएल कंटेंट्स, इस यूआरएल को, ये जो भी यूआरएल ये बनेगा, इसमें ऑर्डर रिसीव का मेरे पास एक इवेंट कॉल हो रहा है। अब जो भी इवेंट कॉल होगा ऑर्डर रिसीव के ऊपर कंटेन करेगा, उसको वो परचेज के उसमें लेके आए। ठीक है, इसको मैं क्रिएट करूंगा तो मेरा एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब फेसबुक इस चीज को ट्रैक करेगा और ये हेल्प आउट मेरी करेगा जब मैं कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ। सेकंड जो पिक्सल का मैंने आपको जो यूज है वो हमारा बनता है रिपोर्टिंग में। फेसबुक ये डेटा जो जो लेके आ रहा है, ये सारा डेटा रिकॉर्ड करे पिक्सल के ऊपर। ये फेसबुक का पिक्सल इस डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरे कितने लिंक क्लिक हुए, कितने लोग वहां पे पहुंचे, उन लोगों की क्या एज थी। ये सारा मेरी वेबसाइट से जितना डाटा फेसबुक के ऊपर आ रहा है वो पिक्सल के थ्रू आ रहा है। तो पिक्सल मेरी वेबसाइट में और फेसबुक पेज के बीच में एक छोटा सा ब्रिज बन गया। अब वो ब्रिज वो ये काम कर रहा है, वो सारा का सारा डाटा मेरी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहा है फेसबुक के पिक्सल के। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब पिक्सल का जो सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रीमार्केटिंग का। सर रीमार्केटिंग आई थिंक नेक्स्ट उसमें रखते हैं। जी जी बिल्कुल, नेक्स्ट पे रखते हैं। जो पिक्सल का असल यूज है वो रीमार्केटिंग में यूज होता है। उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि जिस टाइम मैं अपनी कैंपेन बना रहा हूँ, मैं उसमें ये चीज लेके आता हूँ यार, उन लोगों को मेरा ऐड नजर आए जिन्होंने ऑलरेडी व्यू किया हुआ है। हम्म, तो ये वहाँ पे ये चीज यूज होती है। पिक्सल का मेन पर्पज ये है बेसिकली। पिक्सल का मेन पर्पस, क्योंकि सर हम ई कॉमर्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें वो चीजें यूज करनी है जहाँ से हमारी सेल्स बढ़ेगी, बिल्कुल। जहाँ से हमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी। अब मैंने इस एडसेट में ये ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस डाली है, वो लोग जिन्होंने पिछले 90 दिन में एड टू कार्ट किया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि इससे पिछला जो था चेकआउट का, यहाँ पे सिर्फ चेकआउट आ रहा था, वो मेरा था एड टू कार्ट का पेज। वो लोग जो मेरे एड टू कार्ट के पेज तक पहुंचे थे, ये मेरा एड सिर्फ उन लोगों को नजर आना चाहिए। ठीक हो गया। अब इस तरह हम और कस्टम अपनी कन्वर्जन्स को बना सकते हैं, ये सारा पिक्सल के थ्रू होगा। ठीक है? वो लोग जिन्होंने ये प्रोडक्ट देखी, वो लोग जिन्होंने ये प्रोडक्ट देखी, जो वो लोग जो कि मेरी वेबसाइट पे 25% से ऊपर का टाइम लगाया पिछले 90 दिन में। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट का जो सेशन टाइम है वो 3 मिनट है, और जो लोग 25%, 3 मिनट के 25% से ऊपर मेरी वेबसाइट पे स्टे किया पिछले 90 दिनों में, उन लोगों को मेरा ऐड नजर आए। वो लोग जिन्होंने पिछले 3 दिनों में ऐड टू कार्ट किया, सिर्फ उन लोगों को मेरा ऐड नजर आए। ये सारी हम अपनी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उसमें यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक कैंपेन बनाई है कि पिछले 3 दिनों में उन लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं की, वो अभी परचेज करें और उनको मैं 10% ऑफ देता हूँ। थोड़ी सी अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कि मैं उन लोगों को 10% ऑफ देता हूँ। वो लोग जिन्होंने पिछले 3 दिन या पिछले 7 दिनों में एड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं की, एड टू कार्ट के पेज के ऊपर आए, उन्होंने अपना डाटा वगैरह डाला, पर लास्ट मिनट पे उनको लगा यार या तो प्रोडक्ट महंगी है या मुझे लेट डिलीवरी मिलेगी या प्रोडक्ट कैसी होगी, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, उन्होंने कार्ड अबेंडन कर दिया। मैं उन लोगों को टारगेट किया अपनी इस पिक्सल के थ्रू। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने एग्जांपल दिया है रीमार्केटिंग। ये रीमार्केटिंग अपने अंदर एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो है।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।